कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि करेले बिना प्याज के नहीं बन सकते, या फिर करेले कड़वे ही बनेंगे, या फिर तेल ही पिएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। हमने यहाँ पे आधा किलो करेले लिए हैं और मीडियम साइज़ के लिए हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसके बीज भी बहुत मोटे होते हैं और सख्त होते हैं। मीडियम साइज़ के लीजिए, स्टफिंग करने में आसानी रहती है। अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगो लिया। ऐसा करने से इसके अंदर जो हल्के से पार्टिकल्स रह जाते हैं, मिट्टी या डस्ट रह जाती है, वो भी निकल जाती है। एक बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले इसका छिलका उतार लेंगे। पूरी तरह से नहीं उतारना, हल्का हल्का उतारना है। यहाँ पर पिलर का यूज़ कर लेते हैं। जो दरदरा पार्ट है ना, बस उसी को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से। ये जो दरदरा छिलका है, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा कड़वापन होता है। पर्सनली मैं तो इसका पानी नहीं निकालता हूँ, क्योंकि मुझे इसका कड़वापन अच्छा लगता है। अगर आपको कड़वापन बहुत ज़्यादा लगता है तो इसमें हल्का सा नमक डालिए इस तरह से, और इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करने से ये थोड़ा सा अपना पानी रिलीज करता है, उसके बाद निचोड़ सकते हैं इसको। करेले हमने यहाँ पे सारे छील लिए हैं। पैन की तरह नाइफ़ को पकड़ना है, इस तरह से चीरा लगाना है। चीरा इस तरह से लगाना है कि आर पार ना हो, और हल्का सा इसको इस तरह से खोला, अंगूठे से आसानी से निकल जाता है ये देखिए। और चाहें तो आप पिलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से स्कूप आउट करना है, सारा खाली हो जाता है। इसी तरह से हम सारे कर लेंगे। जिस तरह से हमने छिलकों में नमक डाला था, उसी तरह से करेलों में भी हल्का सा नमक ऐड कर देंगे यहाँ पे, और इनको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे इसका सारा जो पानी है, हल्का जो कड़वा पानी है, वो निकल जाएगा। कई लोगों को इसके बीज अच्छे लगते हैं, कई लोगों को नहीं लगते हैं। अगर ज़्यादा सख्त हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर सॉफ्ट हैं तो आप इनको इस तरह से चॉप कर सकते हैं। देखिए, पर्सनली मेरे को इसके बीज अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं लगते हैं तो आप इनको हटा भी सकते हैं। छिलकों को 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसका पानी निकाल देते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं नमक की वजह से। तो ये वाला प्रोसेस सिर्फ उनके लिए है जिनको करेला बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। अगर आपको भी करेला ज़्यादा कड़वा नहीं लगता मेरी तरह, तो आप ये वाला प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी निकाल रहे हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। करेले के जूस के अंदर हल्का सा पानी और ऐड कीजिए और आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये रहे करेले के बीज, जिनको फाइन चॉप हमने कर लिया है, और ये रहा छिलका, जिसका हमने पानी निकाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी स्टफिंग का बेस तैयार हो गया है। ये रही कैप्सिकम, एक बड़ी साइज की, 4-5 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। सभी को चॉप कर लेते हैं। कैप्सिकम काटने के भी 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि इस तरह से आगे वाला पार्ट हटाया, फिर पीछे वाला पार्ट हटाया। अब होटल्स के अंदर क्या करते हैं, होटल रेस्टोरेंट के अंदर इनको इस तरह से निकाल देते हैं। ये हो गया जीरो वेस्टेज, इतना ही वेस्ट होता है। और उसके बाद में होटल रेस्टोरेंट के अंदर क्या करते हैं, ये इस तरह से अलग कर देते हैं। कढ़ाई पनीर के लिए, चिली पनीर के लिए इस तरह से डाइस निकाल देते हैं अलग से। लेकिन यहाँ तो होटल नहीं है, तो हम इसको चॉप कर लेंगे इस तरह से। और ये जो पार्ट होता है, इसमें इस तरह से कट लगाया जाता है, और इसका बीच में से हटा लिया जाता है इस तरह से। सिर्फ ये पार्ट, सिर्फ इसमें बीज है, और इसको आसानी से हम काट लेंगे। यहाँ पे आपको लंबा काटना है, लंबा काट सकते हैं। ट्रायंगल काटना है, ट्रायंगल काट सकते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च को भी चॉप कर लेते हैं। और ये रहा अदरक। सबसे पहले तो इसको स्लाइस में ले लेंगे इस तरह से, पतली पतली। मैं यहाँ पे चॉप कर रहा हूँ, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। कोशिश करें अदरक बिल्कुल फाइन चॉप हो। इसका बड़ा टुकड़ा अगर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। करेलों पे हमने नमक डाल के रखा था। ये देखिए, हल्का हल्का सा पानी निकल जाएगा इसका, और जो पानी निकल रहा है, पानी निकलने की वजह से इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे करेले फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे। तेल की हीट मीडियम रखना है हमको। मीडियम फ्लेम पे इनको अलटते पलटते हुए हमको फ्राई करना होगा। ये पूरी तरह से कुक हो जाने चाहिए। जहाँ से कट लगा हुआ है वो वाले पार्ट को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। पहले नीचे की तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इनको घुमाते फिराते हुए हम अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई कर रहे हैं। एक तरफ से कच्चा नहीं रहना चाहिए। और देखिए, इनको टर्न कर दिया मैंने। गैस की फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको फ्राई करने में लगभग 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। देखिए, बढ़िया सा कलर आ गया है। और इनको चेक भी कर सकते हैं, हल्का सा दबाइए। अगर आर पार हो रहा है ये, या नाइफ़ से आर पार हो रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से पक गए हैं।
अब बिना किसी देरी के फटाफट से इनको निकालते हैं। जहाँ पे चीरा लगा रखा है उस वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखिए, अगर उसके अंदर ऑयल घुसा होगा तो जाली से निकल के बॉल में आ जाएगा। पैन में से थोड़ा ऑयल निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तेल हमारा गर्म है। 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच पतली वाली सौंफ, इससे एक मीठापन आता है इसके अंदर। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया जिसको क्रश कर लिया है। गैस की फ्लेम को डाउन कर देंगे। अदरक और हरी मिर्च, और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इन सभी चीज़ों को चला लेंगे। लगभग 1 मिनट चलाने के बाद में इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच के आसपास। और अब यहाँ पे कैप्सिकम ऐड कर देंगे। अब जिस तरह से प्याज को फ्राई किया जाता है उसी तरह से हम कैप्सिकम को यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च को हमने बढ़िया सा फ्राई कर लिया है। जब इस तरह से शिमला मिर्च को फ्राई किया जाता है तो उसमें मीठापन आता है और एक बढ़िया सी सौंधी सौंधी सी खुशबू डेवलप हो जाती है। यहीं पे ऐड करूँगा 1 बड़ा चम्मच बेसन का। अब इस बेसन को भी यहीं पे फ्राई कर लेते हैं। बेसन बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। जैसे ही आपको बबल्स दिखने लग जाएंगे मतलब समझ लीजिए बेसन यहाँ पे फ्राई हो गया है। बेसन का सारा कच्चापन निकल चुका है। एक बढ़िया से बबल्स आ गए हैं। बीज और करेले के छिलके वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका सारा कच्चापन निकाल लेंगे। यहीं पे ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 छोटा चम्मच या फिर अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर 1.5 छोटा चम्मच। अब मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेंगे और जो हमने करेले के बीज और यहाँ पे छिलके रखे हैं उनको भी पका लेंगे। मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरह से डन हो चुकी है। अब इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे हम। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल के इसको बंद करते हैं। अमचूर पाउडर डालने से हल्की सी खटास आती है, खट्टापन कड़वेपन को थोड़ा सा कम करता है। यहाँ पे थोड़े से मैं धनिया के डंठल भी ऐड कर रहा हूँ, इससे भी बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, स्टफिंग बढ़ जाएगी। और ये रहा ढेर सारा धनिया श्रद्धानुसार। चलिए गैस की फ्लेम को करता हूँ बंद। स्टफिंग रेडी हो चुकी है हमारी। यहाँ पे देखिए करेले पूरी तरह से पक चुके हैं यहाँ पे। अब क्या करना है कि जो स्टफिंग है इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे। अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप कैप्सिकम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। स्टफ्ड करेले को वापस से उसी पैन में हम रख देंगे जिसमें हमने मसाला पकाया था। स्टफ करने के बाद में इसको एक बार शैलो फ्राई इस तरह से कर लीजिए बिना तेल के, क्योंकि जो करेले हैं इनके अंदर ऑलरेडी ऑयल है तो ये बढ़िया से सिक जाएंगे। और इस तरह से सेकने से पता क्या होता है, इसके अंदर जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा, एक्स्ट्रा में जो ऑयल होगा ना वो भी निकल जाएगा और खाने में ज़्यादा क्रिस्पी और करारे लगेंगे। ये स्टफ करके रख लीजिए, जब भी खाने का मन हो तब गर्म करके इस तरह से खा लीजिए। तो लगभग 2 से 3 मिनट बढ़िया सा सेक लिया इसको हमने चारों तरफ से। अब ये करारे हो चुके हैं बढ़िया से। अब गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी करारे बेसन वाले बिना लहसुन प्याज के करेले।